ताली बाज कर। मेरा परदेसी ना है। बेंजो को जैक कर रहा है। दब दब दब। बेंजो बेंजो बढ़ाओ भाई। मॉनिटर प्रॉब्लम उसकी भी मशीन में ऐसे हो रहा है। माइक लगा दो। हेलो अरे भाई खुदा का हुआ बजा ले। हाँ भाई चलो। माइक लगा दो मशीन पे। हेलो गजल में ऐसी धमाल नहीं मचा सकते वरना गजल भांगड़ा हो जाएगी। किसने बोला? बजा बजा बजा।
हेलो हेलो बैंजो के लिए डिले कौशिक भाई, अभी मुराद ने तुम्हें अपनी जान कहा था, मेरी जान, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। अंधेरे में भी रास्ता मिल गया क्या? बिछड़ जाने का मौका मिल गया क्या? तुम मुझसे आजकल मिलते नहीं हो, कोई मुझसे भी अच्छा मिल गया क्या? कोई मुझसे भी अच्छा मिल गया क्या? अच्छा, चार मिसरे गजल सुनना के अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था। दसो भाई, अजीब दर्द मेरे नाम करने वाला था, वो अपने वादों से अक्सर मुकरने वाला था। ना जाने कैसे नजर से उतर गया एकदम वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था। वो एक शख्स जो दिल में उतरने वाला था। गजल का ये मतलब रख रहा हूं, और गजल के सुनने वालों से जो लोग गजल को समझते हैं, गजल का मतलब समझते हैं, उनसे तवज्जो चाहूंगा। जरा थोड़ा सा आप लोग सुकून, जरा माहौल बना ले, गजल सुनने का माहौल, क्योंकि बिल्कुल बड़ी मेहनत करता हूं मैं इन चीजों में। सब्र की चैन की सब्र की चैन की दौलती, सब्र की चैन की दौलती को लुटा बैठा है। सब्र की चैन की दौलती को लुटा बैठा है। सब्र की चैन की दौलती को लुटा बैठा है। बेसब्रा हो गया है, बेसब्रा बेचैन हो गया है, सब्र नहीं आ रहा है, बेचैन हो गया है, उलझन में है, उलझन में। सब्र की चैन की दौलती को लुटा बैठा है। तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर
तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। गजल का पहला शेर दे रहा हूं। सब्र की चैन की दौलत को लुटा बैठा है, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा बैठा है। पहला शेर समाप्त करें। मुझको तमगो मेडल तमगे, मुझको तमगो से नवाजो न तो ओहदा बख्शो, मुझको तमगो से नवाजो न तो ओहदा बख्शो। नहीं साहब, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ापन नहीं चाहिए। मुझको तमगो से नवाजो ना तो ओहदा बख्शो। क्यों? अभी कुर्सी पे कोई मुझे से बड़ा बैठा है। अभी कुर्सी पे कोई मुझे से बड़ा बैठा है। अभी कुर्सी पे कोई मुझे से बड़ा बैठा है। मुझको तमगो से नवाजो न तो ओहदा बख्शो। मुझको तमगो से नवाजो न तो ओहदा बख्शो। अभी कुर्सी पे कोई मुझे से बड़ा बैठा है। अभी कुर्सी पे कोई मुझे से बड़ा बैठा है। मैं इस गजल के शेर पर मेरे भाई तौसीफ भाई से, तसौफ भाई, बिल्कुल किसी से बात मत करना ये शेर सुनने के वक्त। अजहर, मैं आपका नाम मेरे जहन से निकल गया। इरशाद भाई, सिराज भाई, जरा ये शेर सुनना साहब। तौसीफ भाई सुनना। आईना उसको दिखाना, ये मेरा बच्चा, मेरा शेर खराब हो जाएगा यार। मेरी जान, जिस दिन गजल को समझ लेगा ना, गजल के सिवा कुछ नहीं सुनेगा तू। आईना उसको दिखाना भी जरूरी है बहुत। आईना उसी को दिखाना भी जरूरी है बहुत। आईना उसको दिखाना भी जरूरी है बहुत। चंद सिक्कों पे जो औकात भुला बैठा।
चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको। नईम अख्तर है, नईम अख्तर। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वक्त ने कर दिया दुनिया के हवाले मुझको। तौसीफ भाई, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूं कमजोर, मगर इतना भी कमजोर नहीं। गलतफहमी में मत रहना, अफसोस मत करना आसिम पर। ए भाई, मैं हूं कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट ना जाए कहीं तोड़ने वाले मुझको। अली मुर्तजा की फरमाइश दोबारा पढ़ूं। चंद, यार अजर सच्चाई है अजीम की जिंदगी की। नईम अख्तर ने सच कह दिया। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वक्त ने कर दिया दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूं कमजोर, मगर इतना भी कमजोर नहीं, टूट ना जाए कहीं तोड़ने वाले मुझको। चंद सिक्कों पे जो औकात भुला बैठा, तौसीफ भाई, वैसे अजीम देखने की कोई चीज नहीं है, मगर तौसीफ भाई ये शेर मुझे देख के सुनना। और सभी हाज़रीन से मेरी गुजारिश है, जो लोग गजल को सुन रहे हैं, मैं शेर इशारे के साथ पढ़ने जा रहा हूं। तौसीफ भाई, जिसके चेहरे की तमन्नाई है सारी महफिल, जिसके चेहरे की तमन्नाई है सारी महफिल। वहां चले जाना, वहां मेरे इशारे को समझो, मेरे इशारे को समझो। ऐसा मुस्कुराते थे सामने बैठकर, ऐसा खुश होते थे जब भी अजीम का टर्न आए, बस देखे जा रहे। और आखिरी बार उन्होंने ये बात मुझसे कही थी। आखिरी, मुझे तो पता भी नहीं था कि यार ऐसा हो जाएगा कि अजीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद है, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। मरहूम असलम भूरे साहब का ये जुमला जो मेरे लिए तोहफा हो गया, तोहफा, कि उस शख्स ने मेरे लिए ये अपनी हयात में कहा था, अजीम मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो शादी की महफिल में बस आखिरी बार मुलाकात हुई। अब जरा शेर सुने साहब। जिसके चेहरे की तमन्नाई है सारी महफिल,
सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा सारी महफिल में वही सब से जुदा बैठा अदर शेर देने जा रहा हूं वसीम भाई, तौसीफ भाई। उसके चेहरे पे जो लिखा है कोई पढ़ ना सके, उसके चेहरे पे जो लिखा है कोई पढ़ ना सके, उसके चेहरे पे जो उसके चेहरे पे जो लिखा है कोई पढ़ ना सके, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है। उसके चेहरे पे जो लिखा है कोई पढ़ ना सके, उसके चेहरे पे जो लिखा है कोई पढ़ ना सके, इसलिए इसलिए सारे चरागों को बुझा बैठा है, इसलिए सारे चरागों को बुझा। बड़ा हसीन शेर रखने जा रहा हूं तौसीफ भाई, तसौफ भाई। अब थोड़ा गम से बाहर आ जाइए, वालिद की यादों से बाहर आ जाइए थोड़ा सा। इस बच्चे की एंगेजमेंट में, इस बच्चे की मंगनी में बस वो आखिरी मुलाकात मेरी। और प्रोग्राम के बाद यूसुफ शोला पढ़ रहा था स्टेज पे,
तो मुझे ऐसा साथ में लेके बैठे, और लाइफ में कभी उन्होंने ये बात नहीं कही थी मुझसे। अजीम, मैं तुमको बहुत चाहता हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने असलम भाई, आपकी मोहब्बत है, आप आ जाते हैं मेरा मूड बन जाता है, आप मेरे सर पे हाथ रख देते हैं मेरा मूड बन जाता है। नहीं अजीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब कव्वालों में मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तुमसे बहुत। इसीलिए जिस वक्त खबर पहुंची मेरे पास, तो मैंने कहा नजीर अब चलना है यार, रुकना नहीं है, क्योंकि प्यार उसका मेरे दामन में समाया ही नहीं। प्यार उसका मेरे दामन में समाया ही नहीं, वो मगर ऐसा गया लौट के आया ही नहीं। वो मगर ऐसा गया लौट के आया ही नहीं। समाप्त करें साहब। गजल का ये शेर दे रहा हूं। मेरी नजरों में वो, मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। जरदार भी होकर के वो जरदार नहीं है। यारो ज़मीर जिसका वफादार नहीं है। दौलत तो रख के जेब में तुम आ गए, मगर बाजार में कपड़े तो हैं, किरदार नहीं है। तेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। कौन कौन? मेरी नजरों में वो जरदार भी जरदार नहीं। अपनी खुददारी जो मिट्टी में मिला बैठा। अपनी खुददारी जो मिट्टी में मिला आइए जनाब, गजल का आखिरी शेर, मक्ते का शेर। जिसकी खातिर हुआ बर्बाद जमाने में औजी। जिसके खातिर हुआ बर्बाद जमाने में औजी। जिसकी खातिर हुआ बर्बाद जमाने में अजीम। वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा।
भाई, मुझसे मेरी बेटी ने वादा किया था, मरियम ने, कि चाचा अपने टन में वो कुछ शेर जरूर सुनाना। वो मैं मेरी बच्ची के लिए पढ़ने जा रहा हूं साहब, कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं। सुनना बेटा, मरियम बैठी है, चली गई। हाँ सुन सुन बेटा सुन। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, उजड़ी किस्मत संवार देती हैं, जिंदगी को निखार देती हैं। सारी दुनिया में मिल नहीं सकता, बेटियां इतना प्यार देती हैं। मैं मानता हूं कि माँ बाप दोनों मोहब्बत के काबिल है बच्चों के लिए, मगर जनाब बेटियों का जहां तक मामला है, माँ से तो प्यार करती है बेशक, मगर बाप से जो लगाव है ना, बाप से जो लगाव रहता है बेटी को, चाचा कितना ही खूबसूरत हो साइड में, मामू कितना ही खूबसूरत हो, चलो हटो, खालू कितना ही खूबसूरत हो, हटो, भाई कितना ही खूबसूरत हो, हटो, बेटी की नजर में बाप ही हीरो रहता है, बाप ही हीरो रहता है। चाहे वो 90 साल का हो जाए, कमजोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, सफेद हो जाए, बदसूरत हो जाए, लेकिन बेटी की नजर में बाप ही हीरो रहता है। जनाब रुखसत होते वक्त अपने बाप से कहती है, सुनना बेटा मरियम सुनना, रुखसत होते वक्त, विदा होते वक्त दुल्हन बन के निकल रही है, रुखसत हो रही है, विदा हो रही है, बाप से कह रही है, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। बस ये मक्त के साथ गजल यहाँ खत्म कर रहा हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मेरे दोस्त का, मुराद का। जिसकी खातिर हुआ बर्बाद जमाने में अज़ीम, वो दगाबाज इसी दिल में छुपा बैठा है। तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा है, तेरा दुश्मन तेरे अंदर ही छुपा शुक्रिया।